नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी भी थे जिन्होंने जानबूझकर के इस केस में न सिर्फ ढिलाई की बल्कि रिया चक्रवर्ती को उस टाइम पर भी छोड़ दिया जिस टाइम पर रिया चक्रवर्ती को जेल में रखना था। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ पुलिस वाले भी सुशांत सिंह राजपूत केस में देखने को मिला था कि वो मिले हुए थे मुजरिमों के साथ। जी हाँ, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत का केस दोस्तों उस वक्त उलझ गया जब सीबीआई के आने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व नहीं हो रहा था और जांच में पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत का केस ड्रग्स से भी लिंक है। इसके अलावा सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है और इसके बाद तो मानो हड़कंप मच गया। और तभी देखने को मिला कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक के बाद एक ड्रग्स की कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती भी शामिल थे और बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स भी शामिल थे, जिसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन देखते ही देखते दोस्तों ये मामला इतना आगे चला गया कि एक के बाद एक गिरफ्तारी का जो सिलसिला चालू हुआ वो लगातार बढ़ता ही गया और आज भी जारी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें देखने को मिला कि जब रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को पकड़ा गया, उसके बाद जहां बहुत सारे लोगों को और भी पकड़ा गया, उसी टाइम पर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हाँ, हमें साफ देखने को मिला था कि जिन लोगों के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा था कि वो लोग ड्रग्स लेते हैं, साथ ही साथ उनका कनेक्शन बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर से निकल करके आया था, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया गया क्योंकि ये एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। आप सभी को याद होगा कि उस टाइम पर कितने सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटी गिरफ्तार हुए थे। और तो और दोस्तों, कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटी थे जिनके घर में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई थी और कुछ लोगों के तो बड़े ड्रग्स पेडलर से भी संबंध निकल कर आए थे। लेकिन एनसीबी के कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने जानबूझ करके पैसे लेकर या फिर भगवान जाने किस तरह से, लेकिन उन्होंने इन तमाम मुजरिमों को छोड़ दिया। और तो और आपको बता दें कि इन लोगों का कोर्ट में भी पहुंच गया था और जब कोर्ट में पहुंचा था तो वहां पर इन अधिकारियों की चालबाजी सामने आई थी, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात तो साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में करप्शन यानी भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के बाद भी जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी उन लोगों को नहीं मिली और कुछ पुलिस अधिकारियों को बेशक से सस्पेंड किया गया, लेकिन इसके आगे इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर इनको एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया होता तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम मिल गए होते और पता चल गया होता कि आखिर उन लोगों ने किससे ड्रग्स लिया था। लेकिन उन लोगों को बड़ी ही आसानी से छोड़ दिया गया, वो भी तब जब इनके घर में ड्रग्स की बड़ी मात्रा मिली थी और साथ ही साथ ड्रग्स पेडलर से इनके सीधे सीधे संबंध थे। जिन लोगों को जेल में रखा भी गया, सोचिए जरा कि जो पुलिस वाले खुद मिले हुए थे तो वो क्या कभी सॉल्व करेंगे सुशांत का केस? क्या उन्होंने ज्यादा जोर जबरदस्ती करके पूछने की कोशिश की होगी? निश्चित तौर पर नहीं। जो लोग मुजरिम से मिले हुए थे वो दोस्तों कैसे पूछेंगे, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही मोटी रकम आ चुकी होगी। और ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ था, इस वजह से कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। अब आपके सामने है सच्चाई कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में भ्रष्टाचार हुआ है। ये आंख मूंद करके भी आप कहेंगे कि ये गलत है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचार हुआ था और ये सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ी खबरें भी सामने आई थी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।